ओम शांति। आज 9 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई कि बाप दादा किन बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, भगवान किन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं और कहते हैं बाबा मेरी भी एक ईंट लगा देना, ऐसे बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। जो बच्चे अपना तन मन धन यज्ञ में सफल करते हैं वो भविष्य ऊंच पद प्राप्त करते हैं। धन भी एक शक्ति है, इसको श्रेष्ठ कार्यों में लगाना है और ये भविष्य के लिए बीज बोना, जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा को साहूकार बना देता है। बाबा ने कहा सुदामा का मिसाल है ना, सुदामा के लिए गाते हैं कि चावल मुट्ठी के बदले महल मिल गए। आप बच्चे भी बाबा के यज्ञ में अपना तन मन धन सफल करते हो, कौड़ी के बदले आप बच्चे हीरे प्राप्त करते हो। जो भी स्थूल धन है जब हम ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए जमा हो जाता है। जैसे बाबा कल्याणकारी है ऐसे हर एक आत्मा का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। बच्चे बाप दादा को देखते हैं तो बाप दादा का चित्र देखते खुशी में रोमांच खड़े हो जाएं। बाबा कहते जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं आत्मा पावन बनती जाती है, विकर्म विनाश होते जाते हैं। ये पुरानी दुनिया और देह से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है एक बाबा से। बाबा ने कहा जो बच्चे कर्म करते हुए भी बाप को याद करते हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, वो बच्चे सर्विसेबल बच्चे ऊंच पद प्राप्त करते हैं। उमंग होना चाहिए, हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण करें, सबको बाप का परिचय दें। जिनका कल्याण हुआ है वो दूसरों का कल्याण किए बिना रह नहीं सकेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सबका कल्याण करो। क्वेश्चन है बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं, कहते बाबा इसके बदले हमें महल देना। बाबा कहते बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बिगर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं बाबा से भी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है, बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते सुख दाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। हर 5-4 वर्ष के बाद हम बाबा से वर्षा पाते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गवाते हैं। बाबा ने समझाया ये अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की खातरी होती है, तुम बच्चों को खातरी होती जाती है, ये भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है, पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अब तुम अर्जुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं, जरूर दिल में समझेंगे हम कल्प कल्प
बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वो समझेंगे अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। ज्ञान सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। ये भी तुम अब जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए, आखिर इन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुमको भी अब ये नॉलेज मिली। जानते हो इससे पहले अज्ञानी थे, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है ये कुछ भी नहीं जानते। अब मालूम पड़ा हम विश्व के मालिक थे। तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना है। अल्लाह और बे बाबा समझाते, इससे पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, ना बाप को ना उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र ना बाप को ना रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाबा सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं, अभी तो सेंटर्स खुलेंगे। तो बाबा समझाते, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। ये भी जानते हो बाप द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते हैं तुम गुप्त हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते, परंतु समझते नहीं इन्हें पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं, वो गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया। ये तुम्हारी बुद्धि में आता है ना, गीता भी तुमने पढ़ी होगी, ये भी अभी समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं वो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये नॉलेज उनमें है नहीं। ये तो बाप आकर रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। बाबा आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। ये तो बाबा ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया। शुरू में थोड़ा ही समझते थे, दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह से खुलता जाता है। ये भी किसी को पता नहीं भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अब जान गए हो, बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं, कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। ये चित्र में बहुत सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे उतरते हैं, कैसे चढ़ते हैं। पतित पावन कौन, पतित किसने बनाया, ये तुम जानते हो। ये सिर्फ गाते हैं पतित पावन, वो थोड़ा ही समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता, पतित कब से बने। ये नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। बाबा कहते मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी है, कैसे राज्य पाते हैं, कैसे राज्य गवाते हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं। ये है बेहद की बात। हम 84 का चक्र कैसे लगाते। हम विश्व के मालिक थे, रावण ने राज्य छीना। ये नॉलेज बाप ने दी। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं। जैसे तुम्हें नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है, ज्ञान बुद्धि में है तो बहुत खुशी होती है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं झोली भर दो, किसको कहते हैं? साधु संत आदि को नहीं कहते, भोलानाथ शिव को कहते। उनसे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा खुशी का पारावार नहीं, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो अपना और दूसरों का कल्याण करना है। नॉलेज मिली, ज्ञान मिला, अब अपना दूसरों का कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का कल्याण करते थे क्योंकि आसुरी मत थी। अब तुम श्रीमत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है बेहद की पढ़ाई सब सेंटर्स वाले पढ़ें, सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो,
प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा, वह औरों को अनुभव कराएं। ड्रामानुसार ये भी पुरुषार्थ चलता, बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नरकवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं, तुम्हारे और भाई बहन जो नहीं जानते उनको भी रास्ता बताना, ये तुम्हारा धर्म है। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, ऐसे ही हमारा भी पार्ट है हम सबका कल्याण करें। बाबा ने कल्याणकारी बनाया तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी करना है। बाबा कहते तुम फलाने सेंटर पे जाओ, जाके सर्विस करो। एक जगह बैठकर सर्विस नहीं करनी। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, ये तो जानते हैं कौन कौन सर्विसेबल हैं, कौन कौन आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार है। बाबा को मालूम है मेरे बच्चों में कौन कौन आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार है। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते, मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूं, डरने की कोई बात नहीं। ये तो जो करेगा सो पाएगा, श्राप या नाराज होने की बात ही नहीं। बाबा समझाते क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर, अपना और दूसरों का कल्याण करते हैं। क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर, अपना और दूसरों का कल्याण करते। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं बाबा खुश होते हैं। जो बच्चे कल्याण करते हैं बाबा उनसे खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे ये फूल कितना अच्छा है, ये सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्कर लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता कैसे खुशी में नाचते हैं। बाबा को भी आकर कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज हमने पति को भाई को ले आई हूं, समझाया बाबा आया हुआ है, वो कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते। सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें, तो बच्चों में उमंग आता, ले आते। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तुम जज कर सकते हो, भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अब बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़ा ही होती है, कहां न कहां लगती रहती है। जहां देखो वहां झगड़ा ही है, कितना घमसान लगा पड़ा है। विलायत में क्या क्या हो रहा है समझते नहीं हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते, मनुष्य भी मरते रहते, कितनी दुख की दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से बस हम गए की गए, इस दुख की दुनिया से गए की गए। बाबा तो धीरज दे रहे हैं, छीछी दुनिया है, थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। सेंटर्स खुलते रहते हैं, अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ। सेंटर खुलता है तो बाबा कहते हैं जो मेरे अच्छे अच्छे बच्चे हैं अब वो जाओ सेवा पे। नाम भी लिख देता हूं जो दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुतों का कल्याण होता है। ऐसे बहुत लिखते हैं बाबा, हम तो बांधेली हैं, अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाएं। ये भी जानते हो ये सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों का कल्याण अर्थ काम में लगा दो। जानते हैं ना कि धन विनाशी है, क्यों नहीं विश्व कल्याण के लिए सेवा में लगा दो। ड्रामा में उनका ऐसे पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने, कुछ तो मदद करे, वो भी वर्षा लेवे। बाप को कितनी फिक्रात रहती, सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो गया। कहते अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं। तुम अब समझते हो रावण ने कैसे हराया, आगे थोड़ा ही समझते थे। हम जोहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अब समझते हैं हम पूरे पतित थे, भले पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, वो सब हैं कोड़ी मिसल। अब गए कि गए, माया भी कितनी प्रबल है। बाबा कहते बच्चे सेंटर खोलो,
बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं। अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माए ने एकदम अपने वश में कर लिया। समझाने में समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे। डर लगता है इनके माफिक सब छोड़ना पड़ेगा। तकदीर में नहीं तो चल नहीं सकते, जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है। उस समय वैराग आता, बरोबर छीछी दुनिया है, फिर वहां की वहां रही। कोटों में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं। कोई कोई को रंग लगता है, समझते हैं भविष्य के लिए कुछ बना ले, कोड़ी के बदले हीरा मिल जाएगा। बाप समझाते, बैग बैगेज सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में, वहां 21 जन्मों के लिए तुम्हें राजभाग मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते। बाबा कहते 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुम 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना। ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। जो बच्चे अपना सब सफल करते हैं, उन्हें देखकर बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती। लड़ाई आदि कुछ भी नहीं, वो तो थोड़े टुकड़े के लिए कितना लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते मन मना भव, यहां बैठने की दरकार नहीं। चलते फिरते बाप को वर्षे को याद करो, खुशी में रहो। खान पान भी शुद्ध रखना है। जानते हो हमारी आत्मा कहां तक पवित्र बनी, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े कहेंगे कि मक्खन के बिना हम नहीं रह सकते। कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खा के गुजारा कर रहे हैं। तुम बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत खराब है, यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो। सिर्फ बाप को वर्षे को याद करते रहो। यहाँ रहते हुए बाप को वर्षे को याद करते रहो। अपना और औरों का कल्याण करना है। आगे चल आप ही आएंगे, तकदीर जगेगी, जगनी तो है ना। बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था, ऐसे ही करते हैं। बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाएं। वो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर अपना और सबका कल्याण करना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। भविष्य 21 जन्मों के राजभाग का अधिकार लेने के लिए अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। बाप के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है।
वह रूहानी जादूगर बन जाती है। ऐसी आत्मा जो स्नेह में खोई हुई है वो रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाबा शब्द ही बहुत बड़े जादू का काम करता है। सरल शब्दों में सेवा और स्वयं की उन्नति के लिए बाबा से अटूट अटूट प्यार हो। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में बाबा का साथ। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। आज हम अभ्यास करेंगे, एक बाप के लव में लवलीन मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। अपने मस्तक में सफलता का तिलक देखेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। मेरे बाबा मुझसे बेहद प्यार करते हैं। मेरे नैनों में भी बाबा, ख्यालों में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। महसूस करें परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाबा कहते ही मन खुशियों से भर जाता है, शक्ति से भर जाता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज हम उस अव्यक्त मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट सुनेंगे जो कल मधुबन में बाप दादा मिलन पर सुनाई गई। इसलिए कोई भी भाई बहन मिस ना करे। इसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।